देखो हमने कुछ एग्जांपल्स लिए यहाँ पे डिफरेंट चार्ज बॉडीज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, और भी बहुत से एग्जांपल हैं जैसे चार्ज्ड सिलेंडर, स्फीयर, ठीक है, और डिस्क या चार्ज प्लेट, या फिर इनफाइनेटली लॉन्ग चार्ज प्लेन, ठीक है। इस तरह के बहुत से केसेस है, लेकिन उसके लिए बहुत डिफिकल्ट इंटीग्रेशन हो जाता है। आगे हम गॉस लॉ पढ़ेंगे, तो गॉस लॉ में हमें इस तरह के इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सिमेट्री की सिचुएशन में गॉस लॉ से बहुत आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा सकता है। तो वो केसेस फिर मैं गॉस लॉ के बाद बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी उसके आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक बात क्लियर हो गई कि जहां भी चार्ज होगा या चार्ज पार्टिकल्स का कलेक्शन होगा, चार्ज बॉडीज होगी, उनके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब हर जगह स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये कैसे किस डायरेक्शन में, ये हमने निकालना सीख लिया, बट उसके पैटर्न को किस तरह से डिपिक्ट किया जाए, पिक्चराइज किया जाए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैटर्न को पिक्चराइज करने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं, ठीक है, जो कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और उसकी इंटेंसिटी, उसके मैग्नीट्यूड को समझने में हेल्प करती है, राइट। तो अभी मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। Electric field lines are imaginary lines which help in understanding the distribution of electric field in space. Distribution means both the direction of electric field at any point and intensity or magnitude of electric field, right. So through this the diagrams where electric field lines are shown, by this diagram we can understand the distribution of electric field, right. Now इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कैसे बनाई जाती है, इसके बारे में बताऊंगा आपको। देखो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्पेस में हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बनाना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनाई जाती है, देखो मान लो ये कुछ 7 के पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालूंगा। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इस डायरेक्शन में, ठीक है, इसके जस्ट आगे वाले पॉइंट पर इस डायरेक्शन में, राइट, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से ड्रॉ करूंगा सो दैट हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग ही होगी। तो इन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में था ये मुझे पता था, मैंने इस तरह से एक कर्व बनाया सो दैट कर्व के हर पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो टेंजेंट किस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। दैट मीन्स पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए एक वेक्टर बना दो और इस तरह से कर्व को या लाइन को ड्रॉ करो सो दैट वो जो वेक्टर्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के वो इस कर्व पर या लाइन पर टेंजेंट बन जाए, ठीक है। तो अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का इस तरह का पैटर्न दिया है तो आप इस पैटर्न के थ्रू बता सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। मान लो यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करना है, तो इसको इस तरह से ड्रॉ किया है सो दैट इस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा। तो आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहां मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टेंजेंट ड्रॉ करो, यहां निकालना है टेंजेंट ड्रॉ करो, ठीक है। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न दिया है तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक। इसी तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बनाते हैं, राइट। कुछ और प्रॉपर्टीज है तो एक एक करके आप पॉइंट वाइज उनको लिखते जाओ। पहले आप लिखो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस which show
the distribution of electric field in the space, which show the distribution of electric field in space, right? पहला पॉइंट लिखो, at any point on the line, direction of electric field is tangential to that line. At any point on the line, direction of electric field is tangential to that line. ठीक है, तो फील्ड की डायरेक्शन टेंजेंशियल होगी, ये हमने देख लिया. राइट. सेकंड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के फर्स्ट पॉइंट लिख लिया हमने. सेकंड पॉइंट नोट करो, पहले समझो. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैटर्न में दो चीजें हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड. तो मैग्नीट्यूड किस तरह से शो किया जाता है, देखो, जहां भी लाइंस क्लोज होंगी, एक दूसरे के पास में होंगी, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और लाइंस की सेपरेशन ज्यादा है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होगी. तो आप देख सकते हो, यहाँ लाइंस दूर हो गई और यहाँ पर वो पास थी, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा था और यहाँ पर कम हो गया. समझ गए इस चीज को? तो लिख लो, the intensity or magnitude of electric field, intensity or magnitude of electric field is shown by relative closeness of lines, relative closeness of lines. If lines are nearer to each other, magnitude of electric field would be greater. Magnitude of electric field would be greater. And if lines are away from each other, then magnitude of electric field would be lesser. Magnitude of electric field would be lesser. ठीक है, तो इसी चीज को हम शो कर दें फिर से. राइट, तो ये दो पॉइंट है, या तीन पॉइंट ले लें, 1, 2 और 3. तो आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे क्लोज है, फिर दूर हो गई और फिर सबसे दूर. इन दैट केस E3 E2 से कम होगा और वो कम होगा E1. ठीक है, तो इस तरह के पैटर्न को देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कहां पर फील्ड ज्यादा होगी, कहां कम होगी, और डायरेक्शन क्या होगा फील्ड का. ठीक है, थर्ड पॉइंट. अब समझना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक सेक्शन बताया मैंने, लेकिन इनकी शुरुआत कहां से हो रही है और अंत कहां पर हो रहा है, कहां पर जाके टर्मिनेट हो रही है. तो लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट एट पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज. ओरिजिनेट एट पॉजिटिव चार्ज and terminate at negative charge. ठीक है, तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा. इसकी लाइंस अगर ड्रॉ करें तो लाइंस यहां से निकलेंगी, बाहर की तरफ, और ये लाइंस कहां जाएगी, तो जहां भी नेगेटिव चार्ज होगा वहां पर जाके टर्मिनेट हो जाएंगे. तो नेगेटिव चार्ज
की बात करें तो वहां पर आकर लाइंस टर्मिनेट होंगी। अच्छा, एक और चीज आप देख सकते हो कि चार्ज के पास में बहुत क्लोज पॉइंट्स पर देखें तो लाइंस पास में, और जैसे जैसे दूर जाएंगे लाइंस दूर हो रही, तो चार्ज के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है और दूर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। ऐसे यहां के लिए भी ठीक है, तो चार्ज के जितने पास होगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो प्लस पर ओरिजिनेट करती है और माइनस पर टर्मिनेट होती है। ठीक। अच्छा, एक और चीज समझो जो कि हमें कंपैरिजन में काम आएगी। किसी चार्ज से कितनी लाइंस ओरिजिनेट होंगी? ठीक है, देखो एक बात समझो, हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो यूज कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है? पैटर्न को या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाना, शो करना। इसका मतलब ये नहीं कि हर पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है ये निकालना। अदरवाइज कोई आर्ग्यू कर सकता है कि आपने इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया तो यहां क्या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है? अगर है तो फिर लाइन तो है नहीं वहां। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर पॉइंट पर हमें शो करना इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ऐसे अगर लाइंस बनाते गए तो पूरा स्पेस भर जाएगा। सिर्फ इतना काम है इसका, ये बताना कि फील्ड बाहर की तरफ रेडियली आउटवर्ड, यहां लाइंस क्लोज है तो फील्ड ज्यादा है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। पैटर्न को बता दिया, बस इतना काम है। ठीक है, तो उसमें भी कुछ रूल्स हैं, जैसे किसी चार्ज से कितनी लाइंस निकलेगी या कितनी टर्मिनेट होंगी। अब सीधा सा लॉजिक सोचो, चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तब होता है जब लाइंस क्लोज हो। तो सीधा सा रूल है, नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग एट चार्जेस is proportional to magnitude of that charge। चार्ज डबल है तो डबल लाइंस उसमें टर्मिनेट होंगी या ओरिजिनेट होंगी। 10 टाइम्स है चार्ज तो 10 टाइम्स ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस वहां से ओरिजिनेट होंगी या टर्मिनेट होंगी। ठीक है, तो लिख लो, नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग or terminating at point charge is proportional to magnitude of that charge, is proportional to magnitude of that charge। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, तो यहां पर है चार्ज प्लस क्यू, राइट, प्लस 2q और से माइनस 2q। इनको मुझे शो करना है। प्लस q को मैं शो कर रहा हूं इस तरह से, तीन लाइन निकल रही है, तो प्लस 2q को कैसे शो करूंगा मैं? इस तरह से शो करूंगा। तो आप देखो यहां से 6 लाइन निकल रही है, तो ये दोनों चार्ज अगर मुझे दिए हैं तो सिर्फ लाइंस को देख के मैं पता लगा सकता हूं कि कहां पर कितना चार्ज। तो इससे डबल चार्ज है। और इसमें क्या होगा? बस फर्क हो जाएगा इसमें फील्ड की डायरेक्शन का। तो यहां भी 6 लाइन आके टर्मिनेट करेंगी। ठीक है, लेकिन माइनस है तो टर्मिनेट करेगी और ये प्लस है तो ओरिजिनेट होगी। ठीक है, ये डिफरेंस होगा। नेक्स्ट पॉइंट नोट करो, two electric field lines cannot intersect each other। Two electric field lines cannot intersect each other। इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर उनका इंटरसेक्शन हो गया ऐसे,
तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, इस लाइन पर ड्रॉ करूंगा तो इधर होगा, इस पर ड्रॉ करूंगा तो इधर होगा। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो लाइन संभव नहीं है, एक ही लाइन हो सकती है, एक ही डायरेक्शन हो सकती है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से ड्रॉ करनी है कि उनका आपस में कहीं इंटरसेक्शन ना हो, ठीक है ना। तो प्लस पे ओरिजिनेट होगी और माइनस पे टर्मिनेट होगी, बीच में कहीं इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक। अब देखो कुछ सिचुएशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करेंगे। पहले मैं बात कर रहा हूं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे शो करते हैं? नाउ व्हाट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? If electric field is uniform, then magnitude and direction of electric field is same everywhere in space. हर जगह मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगा। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, ठीक है। अब मुझे उसको डिपिक्ट करना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो कैसे करूंगा डिपिक्ट? तो इस तरह से शो करूंगा। तो आप देख सकते हो, पहली बात, हर पॉइंट पर डायरेक्शन सेम दिख रही है, टेंजेंट हर तरफ एक ही डायरेक्शन में बनेगा। और दूसरा जो स्पेसिंग है वो हर जगह मैंने सेम रखी है, स्पेसिंग सेम है मतलब मैग्नीट्यूड भी हर जगह सेम है। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेगा। और नॉन यूनिफॉर्म है, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंज आएगा, या मैग्नीट्यूड बदल सकता है सिर्फ, या डायरेक्शन बदल सकती है, या दोनों बदल सकते हैं, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म, कई केसेस हो सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म के, ठीक है। डिपेंड करेगा वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो नॉन यूनिफॉर्म में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हर जगह डिफरेंट हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ बेसिक बातें अभी मैंने बताई आपको। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग सिस्टम के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाएं। कुछ एग्जांपल्स लूंगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना सिखाऊंगा। अच्छा, एक बात, उसके बाद हम इस क्लास को खत्म करेंगे। यहां पर अगर मैं किसी पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल को छोड़ दूं, तो क्या पॉजिटिव चार्ज का जो पार्टिकल है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग ही मोशन करता रहेगा? अगर मैं इसको यहां छोड़ दूं तो क्या होगा बताओ? इस केस में उस पर फोर्स इधर लगेगा फील्ड की डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेट होगा, इसी डायरेक्शन में बढ़ते जाएगा। लेकिन जब यहां पहुंचेगा तो फोर्स की डायरेक्शन बदल जाएगी, बट उसका ऑलरेडी मोमेंटम इस डायरेक्शन में है, तो जिस तरफ लाइन है ये उस तरफ नहीं मुड़ पाएगा, थोड़ा दूर से मुड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को आप छोड़ दो तो ये जरूरी नहीं कि वो लाइन के अलोंग ही मोशन करे। एक केस हो सकता है यूनिफॉर्म फील्ड का, इसमें अगर आप छोड़ते हो तो पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल लाइन के अलोंग ही चलता रहेगा, क्योंकि फोर्स और मोमेंटम दोनों की डायरेक्शन सेम है, लेकिन यहां पर दोनों की डायरेक्शन बदल जाती है, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल को छोड़ोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग ही चलेगा, ठीक है ना।